बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुबिया खान और आप देख रहे हैं देसी टीवी USA NDTV NN की नशरियात। नाजरीन, हर दफ़ा हमारी कोशिश होती है, जैसे कि मैं पहले भी कहती हूं, कि हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को आपसे मुतारफ़ करवाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जान सकें, हमें पता चले कि वो लोग क्या कर रहे हैं और लोगों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं और क्या हम उनसे सीख सकते हैं और ऐसी क्या वो शख्सियत हैं कि जो इतना नाम बना चुकी हैं। क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं लोगों का इंटरव्यू किया जाता है जो कुछ ना कुछ मुल्क व कौम के लिए कर रहे होते हैं या लोगों के लिए कर रहे होते हैं। इसी तरह आज हमारी जो शख्सियत हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं और क्योंकि उन्होंने जो है ना फ़िटनेस से रिलेटेड जो है वो करते हैं काम ज़्यादातर और लोगों को टिप्स बताते हैं कैसे फ़िट रहा जाता है, कैसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखा जाए, कैसे जो है डाइट प्लान बनाया जाए और कैसे जो है रोज़मर्रा की अपनी जो ज़िंदगी है उसको आसान बनाया जाए, ना कि इतना मुश्किल कर दिया जाए कि खा खा कर आप जो है उस अपनी फ़िटनेस पे ध्यान ना दें। क्योंकि फ़िटनेस इंसान के लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। हम जब तक अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम एक कामयाब शहरी भी नहीं बन सकते, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ भी है। जी नाज़रीन, मेरे साथ आज हैं डॉक्टर नबील अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम मैडम। डॉक्टर नबील अहमद साहब जी पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उसके अलावा फ़िटनेस और डाइट के हवाले से वो प्लान भी बनाते हैं और इसके अलावा जिम भी रन कर रहे हैं और बहुत सारे फास्ट फूड्स भी ओपन कर चुके हैं डाइट से रिलेटेड। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा फ़िटनेस के बारे में बताइएगा कि फ़िटनेस है क्या बेसिकली। पहले तो मैडम आप लोगों का शुक्रिया, सारों का, कि शुक्र है कि ये आप लोग दुल्हन के शो से और क्रिकेट से बाहर निकले हैं और फिटनेस की तरफ आए हैं ताकि लोगों को रुझान हो। और जो प्रिवेलिंग कंडीशन है, जो डेफिनेशन मैं फ़िटनेस की बताऊंगा, ये मैंने PhD में की है और मुझे लगता है इसके बाद लोगों को फ़िटनेस की कई डेफिनेशन किसी डिक्शनरी से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं इसकी डेफिनेशन ये करता हूँ और ये बड़ी अथेंटिक है, कई जगहों की स्टडी करके उनकी कम्बिनेशन से बनी है कि फ़िटनेस इज़ एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग विद सेंसिबल डाइट। एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग का मतलब है कि अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों वाली ट्रेनिंग होगी, अगर आप बूढ़े हैं तो बूढ़ों वाली, आप विमेन हैं आपके लिए एक प्रेग्नेंट विमेन है उसकी अलग होगी, जवान आदमी की अलग, एथलीट्स की अलग, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट। एप्रोप्रिएट सेंसिबल डाइट का मतलब है कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसी ही डाइट। ये नहीं कि यूट्यूब से एक ओलंपियन बॉडी बिल्डर पहलवान को देख लिया, उसकी डाइट खानी शुरू कर दी, कुछ ऐसे भाई बीमार हो गए, कहा जी बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स भी लगा लेते हैं ना लोग, कुछ इस तरह से। एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, सेंसिबल डाइट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप अभी पंजाब बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आप मुझे बताइएगा वहाँ आपका क्या काम होता है ज़्यादातर? जनरल सेक्रेटरी का बेसिकली काम तो ये है कि जो पूरे पंजाब में जितने इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो क्लब लेवल पे, पंजाब डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिस लेवल पे, उनको मॉनिटर करना, कोशिश करना कि वो एब्यूज़ ना हो, उनकी जजमेंट, क्योंकि हर कॉन्टेस्ट जो होता है वो जजमेंट उसकी से डिपेंड करता है। क्योंकि असल में हम इनको कहते हैं फ़िटनेस की नर्सरीज़। जितनी अच्छी नर्सरी से लड़का निकलेगा वो फिर पाकिस्तान खेलेगा, पाकिस्तान खेल के फिर मुल्क से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। बेसिकली हमारा काम यही है। मानते हैं इसमें कुछ कोताहियाँ भी होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं मुल्क की हालात की वजह से कई और बातें, कुछ फाइनेंस, कुछ लोगों का शॉर्टकट, कुछ लोगों ने एक नया उस्ताद पकड़ लिया यूट्यूब, उसकी वजह से ख़राबियाँ, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि इस फील्ड में पढ़े लिखे लोग आ ही नहीं रहे, ज़्यादातर वही आ रहे हैं 2-3 महीने का सर्टिफिकेट का लिया, स्टीराइड लगा के बिल्डर बन गए और इस फील्ड में आ गए और फिर यूट्यूब से ज़्यादातर लोगों का यही हो रहा है ना कि वो लोग सिर्फ ये है कि बॉडी बिल्डिंग करके और कैमरा पे दिखा कर या मूवीज़ देखकर उनको ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो वो कुछ भी जल्दी जल्दी करने के लिए वो ऐसी हालात पैदा करते हैं अपने लिए। देखिए ये दोनों तरफ से साथ है, दोनों तरफ से। हाँ, एक तो जो हमारे एथलीट है ना वो ये हरकत कर रहे हैं, शायद शॉर्टकट, अब बल्कि पाकिस्तान में क्या दुनिया में लोग सबसे पहले शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। लेकिन दूसरा एक और अलमिया भी तो है ना, दूसरा अलमिया ये है कि बॉडी बिल्डर या फिटनेस प्लेयर की, ये दोनों एक ही हैं याद रखें। जब हम बॉडी बिल्डर कहते हैं ब्रॉड टर्म में, फिटनेस ही मतलब है। इसकी ज़रूरत तब आप लोगों को पड़ती है जब दूध का इश्तिहार देना हो, जब किसी को अच्छे कपड़े पहना के मॉडलिंग करवानी हो, किसी को सिक्योरिटी के लिए बाउंसर चाहिए हो। बाकी लोगों को एहसास ही नहीं, जी बाकी उनको एहसास ही नहीं कि फ़िटनेस क्या चीज़ है। काश के लोग पूछें कि फ़िटनेस है क्या चीज़। फ़िटनेस आपने बताया जी, बॉडी को फ़िटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है बॉडी फ़िटनेस जो है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और डाइट प्लान कैसे बनाया जाता है? मतलब आप जैसे बता रहे थे कि बच्चा है तो बच्चे का अलग होएगा, जो माँ है उसका अलग होएगा और बुज़ुर्ग शख्सियत हैं तो उनका अलग होगा। मैंने इसमें बताया था कि एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, सेंसिबल डाइट। सेंसिबल डाइट का मतलब ये है कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, लाजमी बात है वो आपकी कोच देखेगा।
अगर आप डेली के 1500 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो 1500 कैलोरीज के हिसाब से टारगेट पूछेगा कि आपने फैट गिरानी है कि बढ़ानी है, यानी मसल बढ़ाना है। क्योंकि जब ट्रेनिंग करते हैं तो एक वक्त में फैट लॉस भी हो रही होती है, मसल भी पैदा हो रहा होता है, तो बस उसके हिसाब से। मसलन अभी एक शो में किसी ने मुझसे पूछा, क्वेश्चन का सेशन सेमिनार में पूछा कि सर हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हैं? तो मैंने उनको कहा बेटे अगर तो आपने पाकिस्तान का फ्लैग उठाना है, मुल्क से बाहर जाके फाइट करनी है, आप क्रिकेट के प्लेयर हैं, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, आप अपनी प्रोटीन नेचुरल खा के पूरी नहीं कर सकते, तो फिर सेंसिबल तरीका ये कि आप ले लें। लेकिन अगर आप अपनी ओरल डाइट पूरी करते हैं तो अपना कमरा खाली रखें और अवेल योर रूम, और आप अपनी जो डाइट है ना वो नेचुरल खाएं, क्योंकि जितनी अच्छी पर्सनालिटी यानी आंतों की मूवमेंट होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, बजाय आप सिंथेटिक सप्लीमेंट्स पे शिफ्ट हो जाएं। बिल्कुल। तो ये सेंसिबल तो सप्लीमेंट्स के बारे में क्या आप कहेंगे? सप्लीमेंट्स जो आजकल लोग लेते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि ये सप्लीमेंट्स खाएं, आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाएगी, कोलेजन बनाती है, उसके अलावा आप ये सप्लीमेंट्स लें तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं कि जो लेने पड़ते हैं। मसलन अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम डिप्लीट हो जाए, विटामिन डी कम हो जाए, तो आप दूध के अंदर सो भी जाए ना, दही के अंदर सो जाएं, तब भी वो पूरा नहीं होना। इसका मतलब है कुछ सप्लीमेंट तो आपको लेने हैं, लेकिन कुछ डाइटरी सप्लीमेंट जो एक्स्ट्रा बिला वजह प्रोटीन के लोग ले रहे हैं, ये सिंथेटिक है, ये बॉडी को एसिडिक कर देते हैं। 1-2 महीने के बाद आपके अंदर तजाबियत हो जाती है, ब्लड पीएच डैमेज हो जाती है, गिर जाती है, उसके बाद आपको कोई फिटनेस का लेवल नहीं अचीव होता, और लोगों ने जानते हैं। इसीलिए ये फिटनेस ये सप्लीमेंट एक इंडस्ट्री है। मैं कहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग उठाने हैं, चूँकि वो ट्रेनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी बात समझ में आती है, उनकी प्रोफेशन है सुबह शाम गेम करना। बाकी लोगों को नेचुरल डाइट पे रखना चाहिए, एक नेचुरल डाइट चार्ट बनाएं और नेचुरल डाइट चार्ट के हिसाब से ट्रेनिंग करें। बिल्कुल। ट्रेनिंग में लोग जो होते हैं वो जब किसी भी जिम को ज्वाइन करते हैं, जब किसी भी वर्कआउट के लिए जाते हैं, तो वो सबसे पहले ये करते हैं कि मशीनें बगैर देखे सोचे समझे मशीनों का इस्तेमाल खुद से ही शुरू कर देते हैं, जिससे उनको मसल पेन हो जाते हैं, मसल उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये भी तो एक सिचुएशन होती है। और वो लोग बजाय चले ठीक है, अगर आप किसी ट्रेनर को हायर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उस मशीन के बारे में थोड़ी नॉलेज तो रख लें। क्यों, क्या मैं सही कह रही हूँ? जी देखें, ट्रेनिंग जो है ना, ये जो फिटनेस है, इसके चाहे देखें, पहली बात तो ये बता दूं, चाहे आप फुटबॉलर हैं, चाहे आप क्रिकेटर हैं, चाहे आप एंकर हैं, चाहे आप डॉक्टर इंजीनियर हैं, यू कांट बी अ गुड पर्सन इन दैट फील्ड। उस फील्ड में आप नहीं होते जब तक कि आप फिटनेस जिम ज्वाइन नहीं करें। अब आप कहें मैं घर बैठ के कर लूँगा, ऐसा नहीं है। इसकी बहुत सी जगहों पे कोरोना ने तो बिल्कुल ही साबित कर दी है। अच्छा, अब ट्रेनिंग जो है ये 2 किस्म की है। एक है जिम ट्रेनिंग, जिसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी वजन उठाना। ये इसको एनएरोबिक कहते हैं। एनएरोबिक का मतलब आप समझ जाएं कि जो आपने सारे दिन में रोटियां खाई हुई हैं, रोटियां चावल, ये उस कार्ब को इस्तेमाल करती है, तो इसका मतलब जिम लाजमी है। अच्छा, जो मशीनों की ट्रेनिंग है जिसमें ट्रेडमिल इलेक्ट्रिकल हो गया, इसको हम एरोबिक कहते हैं। एरोबिक का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट पैदा हुई है, डिपॉजिट हुई है, ये उसके लिए। तो इसका मतलब है आपको दोनों करनी है। फैट गिराने के लिए या मसल बढ़ाने के लिए आपको कार्डियोवैस्कुलर यानी ट्रेडमिल वगैरह भी इस्तेमाल करनी है, ताकि ऑक्सीजन बेस्ड ट्रेनिंग से आपकी फैट टूटे। और जो जिम की ट्रेनिंग है वेट वाली, वो भी करनी है, क्योंकि वो ही असली एंटी एज है, वही मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और वही आपको जवान रखती है। मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना डाइट का भी बहुत सारा ख्याल रखें। फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि लोग आजकल फ्रूट्स नहीं, और आजकल वो जूसेस पे होते हैं ज़्यादातर। वो जो एक आपको दूसरे डब्बे के जूसेस मिल रहे होते हैं, आप वो यूज़ कर लेते हैं और आप समझते हैं हमने बड़े जूसेस जो है ना इनहेल कर लिए, मतलब खा लिए हैं या पी लिए हैं, और हमारी जो है अब सेहत अच्छी हो जाएगी। वो मैं अक्सर लोगों को, चूँकि मेरी स्टडी PhD न्यूट्रिशन की है, बॉडी बिल्डिंग पे मैंने थीसिस किया, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ एक बात तो ये कि जो फल है ना, जूस पीने के लिए नहीं है, जब तक कि आप माजूर ना हो जाओ, अल्लाह ना करे, यानी आपके दांत काम नहीं, मैदे काम नहीं करे, वरना फल शुड बी ईटन विद क्रस्ट, छिलके के साथ खाने वाली चीज़ें हैं। और ये जो आपने कहा ना मेटाबॉलिक छिलके के साथ, जी जी, जो क्या माल्टा हम खा सकते हैं? वैसे दुनिया में खाया जाता है, लेकिन जो भी खाए, जो खाने वाले हैं, जिस तरह सेब हो गया, दूसरा विद क्रस्ट हो गया, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बताऊँ, क्योंकि उनकी अपनी एक अफादियत है, उनकी अपनी अफादियत है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेटाबॉलिक से आपने जो बात की, तो मुझे एक बात याद आ गई, शायद ऑडियंस को इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि देखें, जिस तरह ये जो एटम बम है ना, ये आजकल बड़ी बातें हो रही है ना पाकिस्तान के, इसी तरह हर बंदे ने अपने साथ एक एटम बम रखा हुआ है, और वो है उसका मोटापा, ओबेसिटी। किसी दिन भी वो फट सकता है, और अगर वो फट जाए तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, जॉइंट्स तबाह हो जाएंगे, जी, मेटाबॉलिक क्लस्टर्स ऑफ डिजीज़ हो जाएगा। उससे बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए सेंसिबल डाइट और एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। अच्छा, आपने फास्ट फूड्स भी ओपन किए हुए हैं। मुझे एक बस आखिरी थोड़ा हमारा वक्त का प्रोग्राम का दौरानिया कम है, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने फास्ट फूड भी ओपन किए हुए हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जब आप मेरी फास्ट फूड में आएंगे ना, तो उस पर एक बहुत बड़ी ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। हाँ। उसमें लिखा हुआ है, ख़वातीन अपने ऐप यानी वेस्ट को 32 इंच से ऊपर ना आने दें,
वो लोग पढ़ के हंसते हैं, और मर्द हजरात 34 से ऊपर आना थे। ये एक इंडिकेटर है हमारा, अगर इससे वो ऊपर आ गया तो समझे वो बीमार हो जाएगा। अब हमारे फास्ट फूड में एथलीट्स की डाइट अलग है। ये शायद पाकिस्तान का पहला फास्ट फूड है, इसका नाम ही है फिटनेस फूडीज़। एथलीट्स की सारी डाइट्स हैं जो मल्टीग्रेन में है, ब्रान में है, सैलड्स हैं, लेकिन साथ उनके जो बच्चे और फैमिली आती है उनके लिए फिर फास्ट फूड में आपको सामने दूसरी चीज़ें भी रखी हुई हैं। इस तरह ये चीज़ें को लिंक करती हैं विद जिम्स। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपसे काफ़ी फ़िटनेस के बारे में हमें मालूम हुआ। अभी दूसरा मुझे ये बता दीजिएगा जाने से पहले, कोई मैसेज आप देना चाहें देखने वाले जो नौजवान हैं जो फ़िटनेस की तरफ आना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रही है कि वो सोशल मीडिया के सहारे रहें या स्टेरॉइड्स के? देखिए, सिंपल सी एक बात मैं बता देता हूँ। ये जिस अमेरिका जब मैं पढ़ने गया था लास्ट टाइम, तो वहाँ ये मैंने कोटेशन पढ़ी थी, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। आप जिम को जो है इख्तियार करें, ये एक लाइफस्टाइल है। ये देखिए, हर इंसान के साथ ना दो बॉडी बिल्डर होते हैं, एक उसके बाहर और एक इसके अंदर। बाहर का मतलब है कि कॉस्मेटिक ब्यूटी, यानी आपकी फैट गिर जाए, एब्स बन जाए। एक अंदर का बॉडी बिल्डर है, मतलब आपके विजरा, जिगर में, लिवर में और ये हार्ट में फैट ना हो। ये ज़्यादा ज़रूरी है, अंदर का बॉडी बिल्डर डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है बाहर की निस्बत। हर एक को बाहर कॉस्मेटिक ज़रूरी है, इसलिए लाइफस्टाइल हेल्दी अपना लें, यानी जिम अपना लें, शॉर्टकट नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर नबील साहब, आपसे बात करके और फिटनेस के हवाले से डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। अभी हमारा प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का। उसके बाद हमारे साथ एक खातून हैं जो कि हमें ज्वाइन करेंगी, फिटनेस के हवाले से हम उनसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब वंस अगेन। ओके नाजरीन, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और अब जो है शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वो खातून है कोमल शरीफ उनका नाम है। वो अपना जिम भी रन करती हैं, उसके अलावा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। उसके अलावा फ़िटनेस के हवाले से ख़वातीन को बहुत ज़्यादा टिप्स और टेक्निक्स भी बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम सलाम। कैसी हैं कोमल आप? खैरियत से? कोमल शरीफ, पहले तो नाम ही आपका शरीफ ख़ानदान में से है तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, आप मुझे ये बताइएगा, आप लेडीज़ जिम रन कर रही हैं और साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, ये कैसे कॉम्बिनेशन है? अच्छा, ये बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि क्योंकि मेरी फील्ड तो टोटली डाइवर्जेंट है ना, तो खैर मेरा इंटरेस्ट ऐसे हुआ था कि क्योंकि आपको पता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का जो, क्योंकि मैं खुद iOS डेवलपर भी हूँ आईफोन की, तो सारा दिन बैठ के आपको पता है उनकी लाइफ में ऐसा कोई एक्टिविटीज़ उस तरह नहीं होती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी बहुत कम होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जितने भी हैं। तो मुझे ख्याल आया कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं थी। तो फिर इस तरह जो है मैंने जिम ज्वाइन किया। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो था जिम का जो है वो शौक हुआ, फिर मेरी पार्टनरशिप हो गई, फिर मैंने लेडीज़ जिम बिजनेस किया। तो अब अब तो मुझे खैर 5-6 साल हो गए हैं जो मैं जिम लेडीज़ जिम रन कर रही हूँ। अच्छा, तो कैसा आपको उसका फीडबैक है? कैसा, मतलब आपके जिम का नाम क्या है? फिटनेस आईडी। What does it mean? I mean fitness ID. देखें, हर इंसान की जो है ना एक आईडी होती है, जिस तरह आपका एक आईडी कार्ड होता है जो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए वो जरूरी है। फिटनेस आईडी का नाम दिया जाएगा नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी फिटनेस है वो भी आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है, वो आपका एक पर्सनैलिटी ट्रेड है जो आपने हर हाल में अचीव करना होता है। आप चाहे दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप स्पोर्ट्स वुमेन, आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आप में फिटनेस नहीं है तो आप एक अच्छी जो है ना, आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट और मेरे ख्याल से हर लड़की को ये जो है अपनाना चाहिए। बिल्कुल, और हर लड़की को पता होना चाहिए कि अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि जहाँ ब्यूटी है तो वहाँ फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने आजकल देखा है, लोग जो ख्वातीन होती हैं ना, वो फिटनेस का ख्याल तो रखती हैं, लेकिन समटाइम्स वो ये होता है कि वो डी शेप हो जाती हैं और वो ट्रेनर नहीं हायर करती हैं, क्योंकि ख्वातीन थोड़ा सा हमारा सोसाइटी प्रेशर भी होता है, तो वो इस वजह से वो जो है समटाइम्स नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत सारे जिम में सिर्फ मर्द हजरात होते हैं, तो वो बस अपने मुताबिक ही जिम करती रहती हैं और जिससे उनकी वो जो डी शेप बन जाती है, शेप चेंज हो जाती है, वो सही नहीं हो पाती। देखिए, डी शेप जो हो जाती हैं उसके तो बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। तो हम कभी ये नहीं कहते कि आप जो है जिम आए, स्पेशली जिम आके जिम करें लेडीज़ के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो वो सेंसिबल डाइट करके भी अपने आप को ठीक कर सकती हैं, और दूसरा ये कि अगर आपके करीब कोई जिम इस तरह अवेलेबल नहीं है जो स्पेसिफिकली लेडीज़ का, तो आप अपने घर में एक ट्रेडमिल लेके रख लें, आप थोड़ी बहुत वॉक अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें, मतलब कुछ भी करके इस तरह आप अपने डाइट को कंट्रोल करके जो है आप अपनी फिटनेस को अचीव कर सकती हैं। मतलब आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी अपनी लाइफ में रखनी है। सही बात है। डी शेप हो भी जाए तो आप अपने आप को जो है वो ठीक कर सकते हो, बशर्ते है कि आप अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी रखें। घर में आप ट्रेडमिल लेके रख लो, साइकिलिंग लेके रख लें।
अच्छा, समटाइम्स जो होती है घर में ट्रेडमिल ले लें या दूसरी साइकिल मशीन ले लें ना, तो वो कपड़ों के काम आ रही होती है बहुत दफ़ा ऐसे होता है, क्योंकि एक जिम की ये बात होती है कि आप जब जिम जाते हैं ना, तो वो लोगों को देख के आपको भी थोड़ा सा एक अर्ज पैदा होती है कि जी मैं भी कुछ करूं, मैं भी अपने लिए कोई फिटनेस के लिए करूं। घर में ये होता है कि वो थोड़ा सा करता है तो बस थक जाता है। घर में आपकी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि घर में आपके ज़्यादातर आप लोग रिलैक्स करते हैं, टीवी देख लिया ये वो, तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको वो कर रही होती हैं। बहुत सारा ये भी होता है, कंसर्न पाया जाता है। जो लेडीज़ है ना, उसमें फिटनेस की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैन। हाँ, बिल्कुल। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो वो अपनी फिटनेस के लिए टाइम ही निकालती है। हालांकि फिटनेस ही सबसे ज़्यादा आज की लड़की के लिए फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप, क्योंकि जितनी बीमारियां हो चुकी हैं और कोरोना वगैरह के बाद जो भी कंडीशंस हैं, तो उसमें फिटनेस भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमारी लेडीज़ जो है ना, वो फिटनेस से ज़्यादा ध्यान देती हैं ब्रांड पे। ब्रांड पे आप चले जाए तो आपको लेडीज़ की जो है ना लंबी लंबी लाइन्स नजर आएंगी। तो मैं उनको कहती हूँ कि यार उस ब्रांड को आप छोड़ दो। अगर आपने फिटनेस अचीव कर ली है तो वो खुद इटसेल्फ एक ब्रांड है, आप उसको अचीव करें रादर देन कि आप जो आपकी पर्सनैलिटी 10-10 हज़ार के जाके कपड़े खरीद के पहन रही हैं उसको। अगर आपने, आपकी फिटनेस है ना, अगर आपके पास फिटनेस का ब्रांड है, तो आप 1000 रुपये का भी सूट पहनेंगे तो आप बहुत अच्छी लगेंगी। तो फिटनेस इस तरह भी अचीव की जाती है। और फिटनेस को जो है ना अपना ब्रांड बनाए रादर देन कि आप ये जो जे डॉट, लाइमलाइट और दूसरे ब्रांड्स पे जा रखे ये कह रही होती है, ये अवेयरनेस नहीं है हमारी लेडीज़ में। इस वजह से जो है वो अपनी फिटनेस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हैं। तो हालांकि जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, वो आजकल कहा जाता है ना कि इंसान खुद एक ब्रांड होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए मेरी पर्सनैलिटी इतनी वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि मैं कहीं जाऊँ तो वहाँ पर जाकर लोग मुझे देखें, ना कि मेरे ब्रांड को देखें जो मैंने पहना हो। तो ये भी होना चाहिए। नहीं, अगर फिटनेस नहीं है तो फिर कोई भी नहीं आपको देखेगा चाहे आपने कुछ भी पहना हो। अगर आप मुझे बताएं ना, अगर एक 100 किलो की औरत सामने से आ रही है, उसने बेशक मेरे ख्याल से 20,000 का भी सूट पहना, तो कोई भी नहीं उसको देखेगा। और आज का तो आपको माशा वैसे सूट को देख लेंगे हम सूट की बात पे मैंने क्या करना है ख्वातीन की एक होती है, मतलब एक सिक्स सेंस होती है जो कपड़ों के मामले में बड़ी तेज़ होती है। कोई भी पहन के जा रही होगी ना तो ये इसने क्या पहना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इसका ड्रेस। वो बेशक औरत की तारीफ़ नहीं करेगी, वैसे भी आजकल क्या ख्वातीन में एक ये बड़ी मैं कहूँगी कि एक बड़ी अजीब बात पाई जाती है। दिस इज़ रियली वेरी वियर्ड कि वो ख्वातीन दूसरी ख्वातीन की तारीफ़ करते हुए ज़रा झिझकती हैं। ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा औरत की दुश्मन है, वो क्यों तारीफ़ करे। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा कोमल, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करती हैं आप, मुख्तलिफ टेलीकॉम सेक्टर्स के साथ भी आप एसोसिएटेड हैं, तो कैसा लगता है आपको? उस काम में ज़्यादा मज़ा आता है या इस काम में मज़ा आता है? देखिए, ये दोनों टोटली सेपरेट फील्ड्स हैं। तो आप हर मतलब अपनी फील्ड का अपना वो होता है, वो तो आपकी एक फील्ड है। हाँ। तो ऑफ कोर्स मुझे मज़ा ज़्यादा जिम में आता है क्योंकि जिम के थ्रू जो एंटरटेनमेंट हो गई। नहीं, आप जिम के थ्रू एक्टिव रहते हैं। देखिए, अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आप डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर आप एक्टिव नहीं हो, अगर आपका माइंड जो है वो, क्योंकि हमारी फील्ड में जो है आपका ज़्यादा काम जो होता है वो ब्रेन का होता है। अगर आपका ब्रेन ही एक्टिव नहीं है, आप इतने ज़्यादा थके हो या मेंटली आप बिल्कुल भी वो नहीं हो, तो फिर आप मेरे ख्याल से वो दूसरा काम भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली डेवलपर्स की फील्ड के लिए, क्योंकि वो सारा दिन बैठ के काम करने का होता है। एक तो उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए भी और दूसरा उनकी ब्रेन एक्टिविटी के लिए भी। अच्छा कोमल, कहाँ है आपका ये जिम, ताकि थोड़ा लोगों को भी बता दे ताकि लोग आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं? अच्छा, वैसे तो हमारा 2-3 ब्रांचेस हैं, लेकिन जो अभी आजकल मैं जहाँ पे मैं खुद मौजूद हूँ वो कमर्शियल मार्केट में है हमारा, पिंडी, रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में। अगर आपका जाना हो तो वहाँ पर ये कोमल शरीफ से आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा कोमल, आप कुछ देखने वाली ख्वातीन को या जो हमारी लड़कियां हैं देख रही हैं उनको कोई मशवरा देना चाहेंगी? अच्छा, देखिए, हमारे यहाँ पे ना अब एक ट्रेंड है कि लड़कियाँ जो है ना वो सिर्फ शादी उनकी होने वाली होती है या उनकी लाइफ में कोई इस तरह के फंक्शंस आने वाले होते हैं तो वो जाके जिम ज्वाइन कर लेती हैं। तो मैं लेडीज़ को अपनी ये भी समझाऊंगी कि देखें, उस टाइम पे जाके जिम करना अच्छी बात है, आप उस टाइम पे भी करो, लेकिन अपनी फिटनेस को जो है ना आप अपनी रूटीन में शामिल करें, अपना इसको लाइफस्टाइल बनाएं, रादर देन कि आप किसी स्पेसिफिकली इवेंट पे जाके जिम ज्वाइन कर लें और अपनी फिटनेस जो है वो अचीव कर लें। होता क्या है कि शादी के टाइम पे तो वो स्मार्ट होकर चली जाती हैं, लेकिन जब शादी के बाद साल बाद 1.5 साल बाद कभी मिलती हैं तो वो उससे भी ज़्यादा जो है वो डबल होकर वापस आती हैं हमारे पास। तो क्योंकि वो क्या होता है कि वो अगर आप नहीं भी उस टाइम पे जिम कर पा रहे हैं शादी के बाद जो भी है, तो फिर आप अपनी सेंसिबल डाइट रखें। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि आप जो मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि फ़िटनेस जो है वो एक लाइफस्टाइल है, इसको अपनी हैबिट बनाएं, इसको अपने पे बोझ नहीं समझें या इसको ये नहीं कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है। अपने लिए इसके लिए टाइम निकालें, फ़िटनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज आपकी जान है तो जहान है। जितनी वैसे भी आज ओबेसिटी है, जितनी आज
हमारी जितनी भी जो कंडीशंस जा रही हैं हेल्थ के अलावा भी, पाकिस्तान में जितना डिप्रेशन भी है उसके लिए भी आपकी फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। आप जिम जाते हैं, आपका माइंड एक्टिव रहता है, तो आप जो है वो थोड़ा, आपका डिप्रेशन भी कम हो जाता है, एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ों को जिम कॉप कर लेता है। जी तो जी, इस तरह सही कह रही हैं कोमल। इंसान को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब तक सेहत है तो आप चलते फिरते रहेंगे और आप अपना काम भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। दिमाग का तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के साथ साथ, और दिमाग तभी तंदुरुस्त होगा जब आप किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, कोई अच्छी डाइट प्लान अपना रखेंगे और रोज़मर्रा आप अच्छी पॉजिटिव सोच भी रखेंगे। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी अहम है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। हाँ, जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, पॉजिटिव सोच अच्छा रखें और अपनी फिटनेस का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों से प्यार करें। थैंक यू सो मच कोमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज़।